जैसा मनीष बाबू ने कहा कि जीएसटी आने से पहले देश में वेल्थ टैक्स, एक्साइज और कस्टम और सेल टैक्स और फलान टैक्स, जितने भी नाना प्रकार के टैक्स लगते थे, वो कह रहे किसी एक चीज को उठाकर आप देख लीजिए, उसका जीएसटी का टैक्स पहली बार में जब जीएसटी इन्वोक हुआ भारत में, और उससे पहले लगने वाले तमाम टैक्सों का जोड़ कर लीजिए, अगर वो जीएसटी से कम हो तो वो कह रहे कि हम मान लेंगे कि हाँ लूट हुई। अशोक जी। नहीं, मनीष जी के झूठे आंकड़ों को लेकर के यहाँ पर चर्चा करने कोई मतलब ही नहीं। आप ये बताइए जीएसटी जब नहीं, आपके पास इसके काउंटर है, आपके पास काउंटर है, किसी एक चीज को उठा लीजिए। अशोक भाई एक मिनट 1 मिनट ओनली, किसी एक बड़ी चीज को उठा लीजिए, ठीक, और उस पर हम लोग देख लेते हैं, सबके पास इंटरनेट है, सब लोग टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हैं, अभी पता लग जाएगा कि भाई जीएसटी से पहले उस पर टैक्स कितना था और जीएसटी में कितना आया। जी अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। मनीष जी ढूंढ के रखिए कोई एक विषय जी। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो जीएसटी के दायरे में नहीं, जीएसटी में कवर नहीं है, जीएसटी में कवर नहीं है पेट्रोलियम तो, ठीक है, क्योंकि राज्य सरकारों ने उसकी अनुमति नहीं दी, अभी तक सहमति नहीं दी राज्य सरकारों ने। देखिए जीएसटी और उसमें सारे दलों की सरकारें हैं राज्य में। जी, जीएसटी लागू होने के पहले हमारे राज्य सरकारों द्वारा 17 तरह के टैक्स, 13 तरह के सेस मिला करके कई टैक्स लगते थे, और उस तरह की चीजें पेट्रोलियम पर भी इंपोज होती थी। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगने के बाद सारे टैक्स और सेस खत्म हो गए, लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर नहीं। अशोक जी, ये प्रश्न नहीं, ये प्रश्न का उत्तर नहीं। मनीष गुप्ता, मुझे 2 प्रोमिनेंट चीजें जो सबके काम की आती हैं उन पर टैक्स स्ट्रक्चर इंटरनेट से खोज कर रखिए, जब तक अशोक जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं। जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद 2 प्रोमिनेंट चीजें जो अगड़ा पिछड़ा माइनॉरिटी सब इस्तेमाल करते हो। अशोक जी अब आप कंप्लीट करो। हाँ, देखिए मैं वही कह रहा था कि 17 तरह के टैक्स और 13 तरह के सेस लगा करते थे, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भी लगा करते थे। लेकिन जब जीएसटी लगा, तो जब सारे चीजों को आपने जीएसटी के दायरे में ला दिया, तो फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आपने बाहर क्यों रखा? आपको अगर उसका उत्तर आपको मालूम है, आपको मालूम है, ये बताइए। अशोक जी, इन्होंने यही चैलेंज किया था। अशोक जी, इन्होंने चैलेंज किया था। अशोक भाई, कुछ कम समझदार प्रवक्ता बोले तो चल जाएगा, आप मत बोलो ये बात, आप मत बोलो, आप सपा के प्रवक्ता ये बात मत बोलो, ये ठीक नहीं। ये तो आप भी जानते हो, कौन नहीं जानता है, जो जरा भी पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि जीएसटी काउंसिल में हर राज्य ने इसका विरोध किया, ममता बनर्जी ने भी विरोध किया, हर राज्य ने किया, अरविंद केजरीवाल ने भी विरोध करते, कोई राज्य राजी नहीं इसके लिए। आबकारी और पेट्रोल, इसके लिए कोई राज्य राजी नहीं। इसमें क्या बहस बढ़ रहे हैं, तो गलत हो जाएगी, लाइन ही पर गड़बड़ हो जाएगी। हर बार इस पर चर्चा हुई, राज्य कभी राजी नहीं हुए। जी अंताज, मैं बोलूं? जी, मैं वही कह रहा था कि जीएसटी लागू होने के पहले पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें क्या थी, और जीएसटी लागू होने के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें क्या हो गई। हालांकि उसमें जीएसटी इंपोज नहीं हुआ, लेकिन जीएसटी का लेना ही देना नहीं पेट्रोलियम से, इसलिए ये विषय ही गलत आपने उठा दिया। जीएसटी का पेट्रोल से, डीजल से कोई लेना देना नहीं मेरे भाई। बाकी देख अमिताभ जी, जो 17 तरह के टैक्स लगते थे, फिर गलत ट्रैक पे हो, सेस लगते थे ना, फिर गलत ट्रैक पे हो भाई, भी लगते थे ना, गलत ट्रैक पे। जीएसटी का पेट्रोलियम से, जीएसटी ने पेट्रोलियम को चिमटे से भी नहीं छुआ है, लग्घी से भी नहीं छुआ है। उसके गले में क्या घंटी बांध रहे हो महाराज? दारू और पेट्रोल, हर राज्य ने कहा कि हम छत से कूद जाएंगे, तुम्हें हमारी कसम अगर इसको जीएसटी में ले आए तो। हर राज्य ने ये कहा, किसी पार्टी की सरकार हो। इसलिए वो विषय नहीं है।
अशोक भाई बाकी तो ठीक आपने कहा, लेकिन वो विषय वहां तकनीकी तौर पर गड़बड़ हो गया। पेट्रोलियम का जीएसटी से कोई लेना देना नहीं। जीएसटी का मुंह उत्तर, पेट्रोलियम का मुंह दक्षिण, एक दूसरे को देख ही नहीं रहे। अब मनीष गुप्ता के पास चलता हूं, फिर सुशी जी के पास जाऊंगा। देखिए तब तक कनेक्शन ठीक है सुशी जी का, तो एक बार चेक करिए। मनीष गुप्ता, मुझे 2 प्रोमिनेंट आइटम बताइए, केवल कहा सुनी नहीं, तर्क के साथ, प्रामाणिक दस्तावेज के आंकड़े के साथ, जो जीएसटी से पहले उन पर टोटल टैक्स कितना इंपोज होता था और आफ्टर जीएसटी, जीएसटी फर्स्ट में उन पर कितना टैक्स बना। देखिए सामान्यतः लगभग 2 चीज कोई बताइए। पर 16% एक्साइज ड्यूटी थी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग थी, यानी किसी भी प्रकार की मशीनरी से लेकर कोई भी छोटा बड़ा सामान, प्लास्टिक का गुड्स, साइकिल, ये सब पे 16% की एक्साइज ड्यूटी थी। इसके बाद 8% का सेल्स टैक्स होता था, और अगर वो सेंट्रल सेल्स टैक्स है तो 10% है, अगर सी फॉर्म है तो 8% की छूट मिलती है, 2% रह जाता था। तो इसमें एक बहुत बड़ी बात और बताता हूं आपको, ये इनको पता ही नहीं है। ये जो कैस्केडिंग था कि यानी जो सेल टैक्स मैंने चुकाया माल की खरीद पे, उसका बेनिफिट मैं सेल में ले लूंगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल में था। अगर मैं कोई सेवा ले रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे दे रहा हूं, कंसल्टेंट रखा हुआ है, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल, मशीनरी का किराया, दुकान का किराया, इन पे जो सेल टैक्स अगर मैं चुका रहा हूं, सर्विस टैक्स चुका रहा हूं, तो वो उसका मुझे इनपुट बेनिफिट नहीं मिलता था, जो अब मिलता है। क्योंकि अब जो है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। फलाना ठिकाना कठिन बातें ना करो, सरल भाषा में एक चीज नहीं बता सकते यार कि तब रसगुल्ले पे इतना था, अब रसगुल्ले पे इतना था, ऐसा सरल भाषा में बताओ यार। इनपुट कौन समझ रहा? साइकिल पर साइकिल बोलो, साइकिल का पूरा बताओ, अशोक जी का मसला है वो, साइकिल बोलो। साइकिल पर देखिए 16% एक्साइज ड्यूटी थी, 10% का जोड़ के बताओ आप भी, फिर किस्तों में आ गए। अरे चाचा जोड़ के एक बार में नहीं बता सकते। 28% टैक्स बनता था, 28। 26% जीएसटी में कितना बना? 1 मिनट, जीएसटी लागू हुई तो साइकिल का कितना बना? 18। अशोक जी आपके चुनाव चिन्ह पर जब आपकी, रुक जाओ एक मिनट अशोक भाई, 1 मिनट ना, जब आपकी सरकार थी तो आपकी चुनाव चिन्ह पर 28% टैक्स था, जब इनकी सरकार आई तो 18। क्या ये सुन लीजिए अमिताभ जी, आपका परमानेंट चैनल है, क्या लिख के देंगे या एक्सेप्ट करें कि जीएसटी लागू होने के पहले जो आप सवाल पूछ रहे हैं बार बार, वो साइकिल की कीमतें क्या थी और जीएसटी लागू होने के बाद क्या कीमतें हो गई, इसको बताएं, क्लियर बताएं। अशोक जी ना ये टेक्निकल लोचा है ना, 1 मिनट दोनों को रोकूंगा, दोनों की आवाज रोकिए नहीं। अशोक जी कीमतें, ये तर्क फिर मैं कह रहा हूं, आज आप कैसे तर्क दे रहे हो? आप विद्वान आदमी हो। नेहरू जी के समय सोने की कीमत क्या थी ये बताओ, आज कांग्रेसी पूछने लगेंगे तब क्या करोगे? लोहिया जी के समय में कमीज कितने की आती थी खादी की बताओ, ये पूछने लगेंगे राजेंद्र चौधरी, तब क्या करेंगे? ये कोई तर्क हुआ यार? कोई तर्क है ये? मैं टैक्स की बात कर रहा हूं। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट में अकॉर्डिंग टू मनीष गुप्ता या बीजेपी सरकार से पहले, सुची जी एक आइटम ढूंढ के रखा गया कि मनीष गुप्ता ने कि साइकिल पर 28% प्लस टैक्स लगता था, 28% और उससे ज्यादा। ठीक, जीएसटी जब देश में आया तो उसको 18% के ब्रैकेट में रखा गया। यानी एक चीज जो उन्होंने सामने रखी कि साइकिल जैसी कॉमन इस्तेमाल की चीज, सामान्य व्यक्ति के इस्तेमाल की चीज, उस पर जीएसटी आने के बाद 10% टैक्स की छूट मिली उपभोक्ता को। सुची जी मेरा फोन ऑफ हो गया था। देखिए मनीष गुप्ता जी विश्लेषक भी हैं, साइड में प्रवक्ता भी हैं, मुझे लगता है उनकी भक्ति भावना पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम में जो लोग होते हैं, उससे मास्टर्स हो या नॉन बायोलॉजिकल हो या टेलीप्रॉम्प्टर से चल रहे हो या अत्यंत विद्वान हो, 12 बजे रात को दिव्य घोषणाएं करते हो, लेकिन आप मनीष जी इस बात पर ना इत्तेफाक नहीं करेंगे कि इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने में जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स का है। इस पर आप सभी लोग एकमत होंगे। मेरे टैक्स क्यों कह रही हैं आप? ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात मैंने आपको एक मिनट रुकिए। नहीं देखिए मनीष जी, आप क्यों नहीं संदेह व्यक्त नहीं किया। टैक्स क्या होता है?
आपकी भक्ति पे मैंने संदेह व्यक्त आपने नहीं मेरे किया। बारे में बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। नहीं, आपने गब्बर सिंह टैक्स क्यों आपकी बोला? भक्ति पे सरकार डाकू है। गब्बर सिंह टैक्स बिल्कुल डाकू है। मैं प्रमाणित कर देती हूँ टैक्स से कि डाकू है। नहीं, सुनिए क्यों डाकू है। आप एक डिबेट में हैं, आप स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। उत्तेजित होने से प्रवक्ता होना तय नहीं होता है, तर्क से प्रवक्ता होना तय होता है। सरकार को डाकू इसमें नहीं कोई कह सकते। संशय नहीं है नहीं कह कि सकते, नहीं। देखिए अरे सरकार को डाकू नहीं कह सकते। सरकार को डाकू नहीं कह सकते। सरकार को डाकू नहीं कह सकते आप। सरकार एक सिस्टम है, सरकार कानून से चल रही है। बाबा साहब अम्बेडकर के कानून से चलने वाली सरकार को आप डाकू नहीं कह सकते। ये गलत है, ये गलत है। आप सरकार को डाकू नहीं कह सकते। नहीं, मैं प्रमाणित कर देती हूँ सरकार को डाकू नहीं कह सकते। सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रही है। अगर सरकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रही है, आप इसे डाकू नहीं कह सकते। बिल्कुल संविधान से नहीं चल रही है। सरकार को वोट डाकू चोर नहीं कह है। सकते। आप सरकार का समर्थन करें, विरोध करें, लेकिन सरकार डाकू नहीं है। हमारा दायित्व है। सरकार डाकू नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चल रही है। कैसी बातें करती है आपने? बाबा साहब की सरकार कैसे हाथ गब्बर सिंह में कह दिया आपने सरकार को? संविधान की तो उन्होंने गब्बर सिंह प्रक्रिया कौन है? अरे क्यों गब्बर गब्बर सिंह सिंह को कौन है? नरेंद्र गब्बर सिंह मोदी डाकू इसीलिए हम है। आप सरकार को डाकू कह रही हैं? अरे निर्मला सीतारमण को भी हम डाकू नहीं। कह रहे हैं, हम तो आपको भी कहेंगे। अरे क्यों? नहीं, आपको आपत्ति है तो आप मैं मुकदमा कर कानून दीजिए। कोर्ट में गया कि नहीं गया? आप स्वतंत्र कानून हैं। संसद में पास हुआ, कानून संसद में पास हुआ। आप स्वतंत्र हैं, आप कानूनी कार्यवाही करें, कोई संशय नहीं है। संसद का अपमान है। आप मुद्दापूर्ण तर्क कर रहे हैं। अरे वो पानी पिलाइए मिताली, पानी पिलाइए सरकार मिताली को डाकू कह सकते। ये टेलीप्रॉम्प्टर वालों के कानून का समर्थक अपमान हैं, है। उनको मालूम नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की जाती है। आप उनको पता देश नहीं का है कि अपमान 12 नहीं कर करोड़ सकते। लोगों ने अपनी नौकरियां आप गंवा दी हैं देश इस का कोविड अपमान नहीं पैंडेमिक कर के सकते। संदर्भ में। इनको आप मालूम नहीं, नहीं नहीं, है नहीं, आपने कि देश का सरकार ने अपमान 11,35,000 किया। आपने देश करोड़ के रुपए संविधान का प्रतिभूतियों अपमान का किया। माफ किया है। इनको आपने ज्ञान देश नहीं है के कि संविधान 70 का अपमान वर्षों में किया। जितना कर्जा हुआ देश आपने के ऊपर, देश के उसका रेवेन्यू 1.5 सिस्टम का गुना कर्जा अपमान नरेंद्र किया। मोदी की सरकार ने आपने जारी किया देश है। के संविधान का अपमान कर दिया। आप कैसी बात कर रही हैं? तो- आप देश के संविधान का अपमान करने पे लगेंगी और हम सुनते रहेंगे। 1000 बार कहेंगे। अरे नहीं, बिल्कुल सुनना नहीं कह पड़ेगा सकती भाई, आप गब्बर सुनना सिंह टैक्स नहीं पड़ेगा। कह सकती। एक तो चोरी, नहीं कह दूसरे सकती सीधा आप। चोरी। नहीं सुनते। 1000 बार सुनना कोई पड़ेगा। भी देशभक्त नहीं सुनेगा। कोई भी देशभक्त नहीं सुनेगा देशभक्त गब्बर हैं। सिंह का आप नाम। देशभक्त नहीं है। नहीं सुनेगा। आप मोदी भक्त हैं गब्बर भाई। सिंह एक आप डाकू था अंधभक्त और हैं। सरकार डाकू नहीं है। अंधभक्तों का कोई सरकार इलाज एक नहीं है। सिस्टम से काम कर रही है। सरकार दूसरी गरीबों बात- की मदद के लिए काम कर रही है। सरकार मनी- नागरिकों की इनको सुरक्षा के लिए म्यूट काम करने कर में रही कहाँ है। से पकड़ रहा है? सरकार देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। आप सरकार को मुझे- डाकू नहीं कह I सकते, need to- ये गलत है। I need to speak some data. Better if you keep quiet and you can easily understand. I'll request kindly listen to me. Fine. उत्तेजना से कुछ हासिल नहीं होगा। जिस दिन नरेंद्र मोदी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, हम मान लेंगे कि बहुत बहादुर हैं, बहुत संविधान का सम्मान करते हैं। फिलहाल 100 बार कहेंगे गब्बर सिंह टैक्स है, जो आपको कहना हो आप कह लीजिए, वो आप स्वतंत्र। यही गलत और है। आप भक्त, बाकी सब देशभक्त बात नहीं है, ठीक है, मोदी ये बात भक्त गलत हैं। है। आप अंधभक्त ये हैं, बात आप गलत है ज्ञान से आपकी। मुक्त हैं। देश को सुनिए, देखिए, सुनिए। सरकार को सुनिए। सरकार को आप डाकू नहीं कह डिबेट को सकते। डिरेल मत ये करिए। संविधान का डिबेट को अपमान है। डिरेल मत करिए। ये राहुल सुनिए, गांधी जो हाथ में लेके संविधान चलता है, उसका अपमान अरे है। भाई, और जो ये संविधान की प्रतियां जलाई थी मनु सिद्धांत के भक्तों ने, उनका क्या कहेंगे? जो ये हेडक्वार्टर पे अपने तिरंगा किसने नहीं जलाई? जलाया, उसको क्या कहेंगे? क्यों? अरे भाई, किसने- संघ देखिए, का इतिहास सुनिए, पढ़िए। सुनिए। किसने जलाई? अरे संविधान की जवाब प्रतियां लीजिए, किसने जलाई? सुनिए। जिसने भारतीय भी जनता पार्टी संविधान की जलाई। प्रतियां जलाई, उसकी निंदा करता हूँ। जिसने वो संविधान भारतीय की जनता प्रतियां जलाई, पार्टी उसकी है, वो निंदा करता राष्ट्रीय हूँ। और स्वयंसेवक बोलिए, संघ है, वो जन संघ है। अरे जो भी हो, आपका ज्ञान जो भी नहीं हो, है। लेकिन स्वीकार करिए आपको ना। गब्बर सिंह नहीं कहने दूंगा। लेकिन देश की सरकार को गब्बर सिंह नहीं कहने दूंगा। देश की सरकार को संविधान का अपमान नहीं, आपको ठीक है, संविधान दो का मैं मनीष जी को भी रोकूंगा, सुची जी को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH